साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। हमारे कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासिकाएं एवं उपासकों, आज आप सभी लोगों को बहुत सुंदर धर्म कारण हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सभी लोग सुनना चाहिए। बहुत ही विशेष एक धर्म कारण हम आज आप लोग को बताएंगे। घटना श्रीलंका का है, एक समय का। ये दान के बारे में देखिए। हम ये श्रीलंका में तो एक दो चार घटना है, ऐसा बोला जाता है भारत देश में लाखों लाख घटना घटा। तो देखिए कैसे एक उपासिका, श्रद्धा अनुपासक परिवार कैसे दान पुण्य करके जीवन अपने श्रेष्ठ बनाता है, जीवन उत्तम बनाता है, जीवन आगे ले जाता है, जीवन सुंदर बनाता है। कैसे देखकर चकित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये देखिए एक परिवार था। वो परिवार में एक मम्मी पापा एक बच्चा, तीन ही था। तो उपासक का नाम था वो आदमी का, में दारू भंड तिस्स नाम। दारू मतलब लकड़ी, वो लकड़ी का काम करता था, इसीलिए दारू मतलब लकड़ी काट कर वो बेचता था। बेचकर उसी से अपना घर यापन करता था। तो वो गरीब आदमी था, सामान्य ऐसा जीवन यापन करता था। परिवार तीनों सीधा साधा, बहुत अच्छा परिवार था। इसके बाद क्या हुआ, वो परिवार वाले लोग को एक गांव गांव में एक बहुत बड़ा धर्म का चर्चा होने के लिए भिक्षु संघ आ रहे थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो लोग बताया आज मेरे इस गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, धर्म का चर्चा है, चलो चलो सब लोग, चलो चलो। मैं करके दोस्त यार उसको लेकर गया। उन लोग भी लगा ठीक, चलो चलो, इतना दिन कभी सुनते नहीं है करके परिवार के साथ धर्म सुनने के लिए वो जाता है। जाने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद भंते बहुत ही सुंदर से धर्म बताते, इतना सुंदर से बताते हैं कि उसके मन में, तीनों के मन में एक उत्तम विचार जागता है कि हम आज से जीवन भर, जान चला जाए भगवान बुद्ध का शरण नहीं छोड़ेंगे, मिथ्या चीज में नहीं जाएंगे। यही तो नेतंग को सर एतंग को शरणं के मन, एतंग शरणम उत्तम एतंग शरणम आगम सब दुख। यही तो एक उत्तम शरण है जिससे दुख से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कोई शरण नहीं है। ये ये जो भगवान बुद्ध राग देश मोह को नष्ट कर में अरहंत बन गए, उन तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन हो, मैं दिल से पूरे हृदय से शरण जाता हूं करके बोला। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्म सुनते ही श्रद्धा उत्पन्न हुई। पूरा दिल से बोला कि जो धर्म की रास्ता पे जाकर लोग क्लेश को नष्ट करता है, भिक्षु बनता है, वो उत्तम धर्म जो भगवान बुद्ध स्वयं बोध की, जो लोगों को सुख शांति निर्वाण देता है, वो धर्म का हम दिल से शरण जाते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि बोलकर जाते हैं। जो इस धर्म को पालन करके परिपूर्ण लाभ पाया है, परिपूर्ण सुख पाया है, वो आर्य महासंघ अरहंत लोग, उन सारे धर्म की रास्ता पे जाने वाले अष्टार्य पुद्गल महासंघ को हम दिल से शरण जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि बोलकर शरण चला गया। अभी तीनों एक उपासक है। क्या है उपासक? उपासक ऐसे नहीं बनता है। हम आपको बोले पुण्यवान उपासक उपासिका है, बोलने मात्र से उपासक नहीं बनता। उपासक बनता है दिल से, उपासक बनता है श्रद्धा से, उपासक बनता है भगवान बुद्ध के कनेक्शन से। तो उपासक का लक्षण है, भगवान बुद्ध बताए उपासकों को कैसे पहचाने आप उपासक है। तो ऐना को, आप अपना चेहरा को कैसे पहचाने? तो ऐना के पास थे, अरे हाँ मेरा चेहरा ऐसा पहचानते हैं।
देखते हैं। तो वैसे ही भगवान बुद्ध आईना दिए हर आदमी को, तुम्हारे पास श्रद्धा है कि नहीं पहचान लो। तो उस पहचानने का सिस्टम क्या? दर्शन कामो शीलवतो, शीलवान गुणवान को बार बार देखने का मन करता है। वो श्रद्धा जागृत में शरण गया हुआ लोगों का पहचान है, श्रद्धावान लोगों का पहचान है। शरण नहीं गया तो उसको शीलवान गुणवान देखने का मन नहीं करता है, क्या मतलब? लेन देन नहीं हमको। शरण नहीं गया तो दस सद्धर्म सो श्री सद्धर्म सुनने का मन नहीं करता है, क्या मतलब? वो सब फालतू सुनने से हम लोग खा पी के मस्ती से रहेंगे। शरण नहीं गया हुआ है। शरण नहीं गया है तो लोभ को मान दूर करके दान देने का मन नहीं करता है कभी। दान उसी को देने का मन करता है जो शरण में गया है। श्रद्धा उसी को बोलता है जो शीलवान गुणवान को देखकर मन प्रसन्न होता है। तो उपासक उपासिका तीनों में एक पुण्य है, उन लोग का तीनों परिवार दिल से शरण गया, हृदय से, मन से, साधु बोलकर, हाथ जोड़कर साधु बोलकर शरण गया। अभी तीनों घर गया। बोला क्यों ना हमारे एरिया में भिक्षु संघ है, सबको हम लोग भोजन दे, दान दे समय समय पे। बात करके बोला भंते जी, हमारे घर में कम से कम महीना में 2 बार हम 2 बार दान देंगे। आप 2 सप्ताह में एक बार मेरे घर आइए। 8 भंते जी उधर रहते थे। 8 भंते जी को निमंत्रण है, लिख लीजिए कार्ड कार्ड में। 2 सप्ताह में जो आएगा वो हर संडे को 2 सप्ताह के बाद हम देंगे। तो भंते लोग बोले ठीक है, अच्छा है, दो, बढ़िया है करके। तो शुरू शुरू बेचारा में बहुत श्रद्धा से करता था दान पुण्य, क्योंकि बेचारा गरीब भी है और 8 बच्चे को भी खिलाना भी है। तो कर लेता था क्योंकि लकड़ी काटता था वो। तो लकड़ी काट कर लाकर बेच कर फिर करता था, लेकिन प्रॉब्लम हो गया। कुछ समय तक दान गया, लेकिन बाद में दान दे नहीं पाया। तो क्या हुआ, दान क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि बारिश का मौसम आ गया और घनघोर बारिश। बारिश के मौसम में इतना घनघोर बारिश है कि उसको लकड़ी काट नहीं सकता है, पैर चढ़ नहीं सकता, स्लिप करता है पेड़ पे चढ़ने से, और स्लिप करके गिर जा रहा है। इसलिए छोड़ दिया। अभी कैसे करे कैसे करे। जो भी 1-2 रुपया था घर में सामान वामान बेच बाच के वो खाया, मैं दान दिया। लेकिन अंतिम में जो फिर मुश्किल होने लगा, फिर भी भंते लोग को एक दिन दान दिया ना, नमक मिला के चावल ही दे पाया बस। बेचारा भंते लोग भी थोड़ा खराब था, पता नहीं, अच्छा से सीखा हुआ नहीं था, जो 8 आया था उसी बार। वो 8 भंते जी, वो उपासिका का मन किया, आज हम कम से पीछे पीछे भंते जगह जाके देखेंगे, छूट आज कुछ काम भी नहीं, बारिश भी रुका हो, बहुत दिन से गए नहीं। आज भिक्षु संघ के पीछे पीछे जाएंगे करके उपासिका पीछे पीछे गया। तो भंती लोग आपस में चिल्ला रहा था कि उसके घर अब दान के लिए नहीं जाएंगे, उसके घर अच्छा खाना नहीं है, ये क्या खाएंगे, हम लोग खाएंगे मर जाएंगे खाकर, खाकर कैसे ताकत कैसे मिलेगा, कौन खाता है ऐसा खाना, खराब खाना, करके चिल्लाने लगा। मतलब समझ में आया क्या? चिल्लाने लगा, ऐसा कौन दान देता है, हमको नहीं, हम नहीं खाएंगे, जो खाना खाओ तुम लोग, करके एक बंती जाके बाहर जाके फेंक दिया। वो आवाज आ रहा था उपासिका का, और देखा एक बंती बाहर आके फेंक दिया। एकदम दिल में दर्द आया कि उसका दुख तो किसी को पता नहीं, गरीब है। और वो उपासिका सीधा घर जाके रोने लगी। आवाज भी सुन रही थी, बंती लोग आपस में बात कर रहा। तो रोने लगी, इतना आंसू बहने लगा। पति आया, बोला कि मैं, पति को बोला, मैं, स्वामी, देना है तो अच्छा से भोजन दो, नहीं तो मत दो। मैं मतलब पति को बोलने लगा जोर से, नहीं तो मत दो, रोक दीजिए, हम लोग दान नहीं देंगे। देना है तो अच्छा तरह से स्वादिष्ट, बनते लोग तो एक ही बार खाते हैं, क्यों हम लोग बनते लोग, देखिए मेन पॉइंट वो नहीं है, हम देखें ने कि इतना होने पर भी श्रद्धा भंग नहीं किया। आजकल को कोई होता तो ले धनाधन गाली, जीवर खोलना चाहिए। वो बनते लोग को छोड़ेंगे नहीं, बनते लोग को हम लोग का दुख से दान दे रहे हैं, अपने खुद बोलता है जो देगा लेना चाहिए, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट के बारे में सिखाता है, खुद खाता नहीं, करके चिल्ला के सींग लगा निकाल कर और मारने आएगा सबको। आजकल उपास लोग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बहुत श्रद्धा, उपासिका अपना श्रद्धा पे हानि नहीं किया।
वो बोलने लगा अपना पति को कि मैं स्वामी ऐसा खाना नहीं दे सकते हैं तो मत दो, खाना अच्छा से नहीं दे सकते तो उन लोग एक टाइम बनते लोग खाता है, और क्यों हम लोग दुखी करेंगे भिक्षु संघ को। ऐसा नहीं नहीं देना है तो बोल दी छोड़ देते हैं। बोला नहीं नहीं, स्वामी बोला, पति बोला नहीं नहीं, समय में काम मिलेगा, हम लोग देखेंगे, करेंगे। फिर आपस में अभी बहुत बात चल रहा है अंदर अंदर। बात चलते समय में उसका बेटी अंदर बैठी हुई थी झोपड़ी के अंदर, साइड में दो झोपड़ी था, एक पीछे वाला। तो सुनकर आती है, बोल देखा कि पापा मम्मी लड़ रहा है, मतलब बात चल रहा है। तो मैं सोचा, मैं मम्मी को पास जाकर बोला, मैं माता जी मम्मी पापा, हम अभी बच्चा नहीं है, हम अभी बच्चा नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम अभी बड़ा हो गए और बच्चा नहीं रहे। हम सभी लोग मैं तीसरन शरण गए हैं मम्मी, भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण गए, याद नहीं है क्या गुणों को सुनकर, और धर्म सुनते हैं समय समय पे, दान कैसे हम लोग रोकेंगे, नहीं नहीं मम्मी, आप जो बोल रहे हैं हम नहीं सहमत है। देखिए कितना श्रद्धा, आप जो बोल रहे हैं उस बात पे सम हम श्राविका हैं, कैसे संघ से दूर चल जाए, दान छोड़ दे, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए अरहंतों को याद करके, उन अरहंत परंपरा को याद करके, उन संघ के नाम से हम लोग दान देंगे। हम अच्छा से दान देंगे, जैसे राजा दान देता है, सेठ दान देता है, वैसे दान देंगे। अभी वो लड़की बोल रही है, लेकिन बोला बेटी तू इतना बोल रही कैसे देगा। बोला हम जो घर इसे गांव नगर में जो सबसे बड़ा सेठ जी है, उसके घर हम जा रहे हैं, जाकर मैं वहां कुछ काम काज, उसके घर जाकर काम काज करते रहेंगे, उससे पैसा मांग कर हम दे देते हैं, आप लोग चलिए साथ में। ना बहुत बहुत मतलब अच्छी तरह समझाया, बहुत श्रद्धा से दिल से। मम्मी पापा को कुछ बोलने के लिए आवाज ही नहीं बचा, क्योंकि उन लोग के दिल में भी श्रद्धा है। तो ठीक है बेटी, बात तो अच्छा है, सुंदर लगा तुम्हारा बात, बहुत अच्छा लगा, करके चलो। तो सेठ के पास बोला कि ये बेटी को काम के लिए रख लो, हमको 12 सोने का सिक्का दो, हम 12 सोने का सिक्का जब तक नहीं लौटाते हैं तब तक बेटी आपके घर काम करते रहे। तो बोला ठीक है। तो 12 सोने का सिक्का लेकर वो 2 सप्ताह के बाद मैं दान दिया। इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाया, भिक्षु संघ के लिए सेठ जैसा दान दिया, सेठ जैसा दान दिया, 2 बार दान दिया। बहुत अच्छा लगा, भिक्षु संघ भी खाकर चला गया आशीर्वाद देके। उन लोग दान देने के बाद बहुत खुशी अंदर अंदर। लेकिन पापा को थोड़ा सा दुख आ गया, लेकिन बेटी को अब कैसे लेकर आए, पैसा भी सब खत्म हो गया, आगे संघ को दान भी देना है, 2 सप्ताह एक बार देना है। देखो पत्नी को बोला, देखो देवी, दान तो देना ही देना है, नहीं देना है तो मत देना तुम, हम अभी बेटी को बचाना है, दान के लिए हम पैसा भी जमा करेंगे, यहाँ रहकर हमको कुछ नहीं होगा। ये जंगल झाड़ में क्या काटने से कुछ मिलता भी नहीं, पैसा भी नहीं मिलता है, और साथ ही साथ मौसम भी खराब हो रहा है समय समय पे, हम जा रहे हैं दूसरा जगह। देखिए कोई कोई लोग आजकल रहता तो इतना दान दे रहे हैं, इतना पुण्य कर रहे हैं, मेरे पास ही क्यों, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों इतना अनर्थ, क्या पाप किए हम, करके चिल्ला चिल्ला के गरजता है। क्यों, कैसा कर्म हम इतना दान दे रहे हैं, क्यों नहीं सुख संपत्ति बढ़ रहा, हाय हाय करते रहेगा। लेकिन उन लोग नहीं, जान रहा है कोई संसार का पाप कर्म हो कुछ होगा जो ऐसा है, लेकिन हम पुण्य करना नहीं छोड़ेंगे, कुशल करना नहीं छोड़ेंगे, धर्म का आचरण करना नहीं छोड़ेंगे, करके सोचा। इसके बाद क्या हुआ, पति गया सीधा कहाँ, बहुत दूर काम करने के लिए। बोला कि वहां गन्ना का खेत है बहुत सारा, वहां काट कर ऐसा करके उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, हम वहां जाकर पैसा कमा के आते हैं। आपको दान देना है तो तुम लोग दो, नहीं देना मुश्किल है तो छोड़ देना, नहीं नहीं देंगे देंगे कोशिश करेंगे, करके जाओ कमा के आओ, करके बोला पति को। अभी गया पति कमाने के लिए। तो पहुंचने के बाद वहां काम शुरू हो गया, जाने के साथ साथ। तो महीना में खा पी कर रह कर सब चीज करके हाथ में बच रहा था 2 ही सोने का सिक्का। कितना सोने का सिक्का, 2। तो टोटल 6 महीना चल गया 12 सोने का सिक्का इकट्ठा करने में। अभी 12 सोने का सिक्का लेकर खुशी खुशी बेटी को बचाकर आगे फिर बारिश भी रुके, काम उम करेंगे देखेंगे करके
वापस आ रहा था, क्योंकि वो सेठ जी कंजूस वो था कि पैसा जब तक नहीं देगा तब तक वो घर में काम भी कर रहा, उसके लिए पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं मिल रहा। तो जल्दी उसको छुड़ाने का मन था। तो इसीलिए क्या हुआ, मैं पत उन लपत वो श्रद्धा लेकिन उसके मन में बहुत दुख आया कि हम 6 महीना जो एरिया में गए, वो एरिया में एक भी भंते जी देखने को नहीं मिला। एक भी शाम को हम दान नहीं दे पाए, अच्छा नहीं लग रहा, हम जाकर अभी तुरंत जाकर दान देंगे, तुरंत सेवा करेंगे भिक्षु शाम को, करके वापस आ रहा था। आते समय हुआ क्या, मैं आते समय मैं रास्ता में, मैं जंगल से बहुत दूर एक नगर से दूसरे नगर गया, बीच में जंगल पड़ता है, एरिया पड़ता है। तो उस एरिया से बीच में रास्ता है। तो एक भंते जी बहुत दूर जा रहे थे उस एरिया में क्या करने के लिए, स्तूप वंदना, शेर वेलु स्तूप वंदना कर, भगवान का ललाट धातु उस स्तूप को दर्शन करके वंदना करने के लिए जा रहा था एक भंते जी। उनका, वो भंते का नाम है मैं चूल पिंड पातिक भंते जी। तो भंते जी जा रहे थे, जाते समय मन में सोचा कि खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, रास्ता में कैसा है पता नहीं, मन से छोड़ कर गया था। तो वो पात्र लेके गया, जाते समय रास्ता में जंगल पड़ गया, वो भंते चलते रहे, उसी रास्ता से उपासक आ रहा। उपासक बोला, बंते जी मैं अभी तो समय दो, हो रहा है 10 बज गया, 10:30 बजने वाला, इधर से जाने में कई घंटा लगेगा पीछे, आप खाना कैसे खाएंगे, पीछे भी बहुत दूर रास्ता है, आपको खाना कैसे खाएंगे बंते जी। श्रद्धा होने पर देख कर पहले वंदना किया, अरे बंते जी दर्शन हो गया, साधु साधु करके वंदन करके नमन करके बोला, बंते आप खाएंगे क्या, आप क्या खाएंगे करके, खाना कुछ नहीं उपासक क्या करे, अब मैं खाना नहीं, मैं मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसा बोल दिया। नहीं नहीं बनती, हम खाना तैयार करके देंगे, आप यहाँ बैठी करके एक जगह बैठा दिया। वो सोचने लगा कैसे खाना लाए, कैसे खाना लाए, देखा उस रास्ता से आते जाते रहते एक दो आदमी कभी कभी, तो इधर उधर दौड़ के देखा, देखा एक आदमी आ रहा है। उस समय आदमी लोग काम करने के लिए निकलता था, तो मैं खाना का पार्सल लेके जाता था, अभी भी कई गांव में देखेंगे होंगे तो वो काम करने के लिए जाते समय खाना का पार्सल लेकर जाता है, बांध कर। तो आदमी ले जा रहा था खाना का पार्सल, ले जाते समय मैं खाना का पार्सल ले जाते समय देख लिया वो आदमी को, एक आ रहा है दूर से, दौड़ के तुरंत गया, बोला भाई भाई भाई, मैं एक मदद चाहिए। बोला क्या मदद, तुम्हारे पास खाना है क्या। बोला हाँ है, हमको दो, हम थोड़ा कुछ पैसा दे देंगे। बोला हाँ, तुम्हारे देने के लिए हम खाना इतना दूर से लेकर आ रहे हैं, हमको पागल क्या हो गया। बोला नहीं नहीं, हमको दान देना है। दान देना है तुमको, हमको दान नहीं देना, हम अपना खाने के लिए आए, तुमको दान नहीं देना। देखिए आजकल लोग जैसा है वो, आधा 50-50 लोग था उसमें। तो बोला नहीं नहीं बनते जी ऐसा मत कीजिए, मैं नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो, दो, हम पैसा देंगे। हम बोले ना, हमको, मैं हम अपना के लिए लेकर आए, हम नहीं देंगे, बस बात तो बात है क्लियर। बोला नहीं नहीं, 200, एक सोने का सिक्का देंगे, दे दो। तो उसके मन में लोभ आ गया कि बहुत काबिल बन, 1 सोने का सिक्का पैसा भी दे रहा, ये 1 सोने का सिक्का का भी नहीं है, फिर भी 1 सोने का सिक्का देने के लिए तैयार हो गया। हम नहीं देंगे, बोला, हम नहीं देंगे। फिर बोला इसकी 2 सोने का सिक्का ले लो, दे दो भाई, जो काम के लिए जा रहा है, तुमको छोड़कर इतना पैसा मिल ही रहा है, 2 सोने का सिक्का दे दो। बोला नहीं नहीं, हमको नहीं देना है, हम नहीं देंगे। बोला 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। बोला सब दे देगा, तुम पैकेट पॉकेट फाड़ कर पैंट खोल निकाल के, तब भी नहीं देंगे। बस खुश हो गया, हम नहीं देंगे। तो उस उनको भी दुख आ गया बहुत, कैसे अब कुछ नहीं, पूरा पैसा निकाल दिया। बोला बोला भाई मेरे पास सोने का सिक्का 12 ही है, तुम हमको धोखा दे रहा, हमको पता है कि एक एक आना का भी पैसा दो आना का नहीं है, और तुम इतना सोने का सिक्का दे रहे हैं, फिर भी तुम हमको नहीं दे रहा। लो पूरा लेके दे दो, हाथ जोड़ते हैं। देखिए श्रद्धा और उपासक को सबसे पहले देखिए अभी क्या करने जा रहा है, अभी कोई विस्मित लगता है, ऐसे कौन करता है। आजकल होता तो बनते जी जाई जाई, अपना सोचना चाहिए, खाना नहीं लाया, सोचना चाहिए ना, दूर से आ रहे हैं तो खाना लेकर नहीं लाया तो हम में आगे भूखे जाके सो जाए, कल मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, जाई जाई। हाँ,
ऐसे बोल देगा। लेकिन देखिए श्रद्धा अधिक होने से उस समय का भिक्षु लोग का स्वभाव भी अलग, सुन के आश्चर्य लगेगा। उपासक लोग का स्वभाव भी अलग है। वो उपासक तुरंत उसके बाद उसके पास गया, मांग कर लेकर, वो मजा से नाचते नाचते तुरंत दौड़ गया। और 12 सिक्का फिर बदल लेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। वो पैंट उठाया, शर्म, और दौड़ के भाग गया। वो आदमी श्रद्धा से लेकर, बंती जी खाइए, आप बैठिए, लेकर आ गया, मिल गया, आपका पुण्य है। बंती खाएं, बहुत खुशी से खाएं। बंती पेट भर खाने के बाद बोला, बंती हमको बहुत रो रहा था बैठकर एक जगह। तो क्यों रो रहा हो पासा? हमको बहुत बड़ा खुशी आ रहा है बंती, दो बहुत महापुण्य जमा की, दो आकार से। बोला क्या दो आकार? बंती, जब हम 2 सप्ताह में एक बार दान देते थे तो मैं देते समय पैसा कम पड़ गया था, तो अपना बेटी को सेठ के घर काम के लिए देकर हम 12 सोने का सिक्का संघ के लिए खर्चा की। बोला साधु साधु उपासक, कितना उत्तम है, कौन करता आज के डेट में उपासक वैसे। वाह साधु साधु, पंथी लोग बहुत प्रशंसा की, शाबाश पर, कितना अच्छा। दूसरा क्या किया उपासक? बोला दूसरा अभी किए बनते। क्या किया अभी? हाँ अभी किया ना, अच्छा अच्छा। बोला बंटी अभी किए, मेरा बेटी को 12 सोने का सिक्का कमा कर अभी जा रहे थे, 6 महीना से इतना ही मिला 12 का सोने का सिक्का। लेकिन ये आदमी मान नहीं रहा था, 1 सोने का सिक्का हमको दान देने का भी मन कर रहा था, इसलिए हम पूरा 12 का 12 वो ले लिया, तब दिया। और मैं बेटी को बचाने जाने वाला यही पैसा मेरे पास था। हम सब उसको देकर श्रद्धा से, हम दिल प्रसन्न भाव से, संघ को भूखे नहीं रखना है, संघ को भर पेट खिलाना है, संघ को परंपरा ले जाना है, और अंत मुनि को याद करते हुए हम आपको दिए हैं। वो भंते जी को झटका लगा, साधु नहीं बोले, चुप रह गए। भंते अरहंत नहीं थे, कुछ नहीं थे। भंते जी को पूरा झटका लगा, चुपचाप खड़ा हो गया, थोड़ा देर बाद खड़ा हो गया। उपासक का पहले डिटेल्स मांग लिया था, क्या कहाँ से पूछा, नाम क्या था, तीस बता दिया था, मेरा मुझे नाम दारू तीस से कहता, हम लकड़ी का पूरा बताया था। इसके बाद 12 सोने का शेयर दान उन बता से वो भंते चुपचाप शांत से खड़ा हो गए और निकलने लगे। बोले बनते बनते क्या हुआ? नहीं उपासक, कुछ नहीं हुआ उपासक, हम आते हैं, आशीर्वाद आपको देते हैं करके अभी शांत। बनते आपका नाम नहीं बताएं, बनते बताइए हमको नाम याद करने के लिए। बोला मेरा नाम, मैं पिंडपात तीस से बोलता है, चूल पिंडपात तीस। हाँ बताए पुन, हाँ साधु साधु भंते करके वंदना किया। वो भंते जी को पूरा दिल में अभी वो चुप याद आ रहा है पूरा। अरे 6 महीना का बेटी का कमा, 6 महीना कमा कर हमको दिया है, कैसे, कैसे करें करके पूरा ऐसे सोचते सोचते वो बंती स्तूप दर्शन करके पहुंच गया सामने। वंदना किया, वंदना करके बंती जी आए, बड़ा बंती है करके सभी लोग, मैं वो बंती जी को मैं रहने के लिए कुटिया दिया, बंती को रहने के लिए कुटिया दिया। बंती रूम में जाकर क्या किया पता है? पात्र को उल्टा की, सामने रख दी, सामने रख कर बोला, बंती जी बोले, जब तक पात्र हम नहीं पलटेंगे, जब जब तक आरांत ना हो जाए, हम जब तक, उस श्रद्धा अनुपासक इतना दुख से हमारे लिए किया है तो उसका पुण्य बढ़ाए बिना हम ये बैठे हुए आसन से नहीं उठेंगे। ये खाना से पूरा शरीर जब तक शरीर में ना ले ले पूरा, जब तक ये खाना के साथ ही मर जाए, मर जाए, लेकिन बिना आराम के दूसरा खाना हम नहीं खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, क्लेश नष्ट किए ही दूसरा खाना खाएंगे। और जे अधिष्ठान के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ, भगवान का गुणों को याद करके, शील को याद करके, अपना अपना श्रमण भाव को याद करके, पूरा आंख बंद करके भगवान के प्रति वंदना करके श्रद्धा जगा हुआ था। अभी बैठा आंख बंद करके, बैठ कर पूरा ध्यान में लगा हुआ है। एक दिन गया कुछ नहीं, पूरा दांत मिट खड़ के कर रहा है ध्यान, पूरा, अब नहीं, पूरा 2 दिन 3 दिन, इतना वीर सोची। बीच में आंख खोले होंगे पता नहीं, लेकिन बोला 7वां दिन होते होते, सुबह होते होते, उत्तम क्लेश, पूरा क्लेश को नष्ट कर उत्तम अरहत्व को पाए, अरहंत बन गए। 7वां दिन, 7वां दिन अरहंत भिक्षु बन गए। और इसके बाद वो अरहंत बनते जी सोचते हैं हमारा मृत्यु कब है, तो देखते हैं कल, आज रात को हुए,
कल कल मेरा परिनिर्वाण, आयु नहीं है मेरे पास। वो बंत जी में शाम में ही, शाम में उसी समय निकलते हैं बाहर। निकल कर बोलते हैं बंते जी लोगों को, बोलता है बंते जी, मैं अपना वो बताता है, हम कल नहीं रहे तो मेरा परिनिर्वाण होगा। मैं कल नहीं रहेंगे, हम कल मेरा मृत्यु शरीर मिलेगा तो मैं समझ लेना कि हमें मैं पूरा पता है। हम वीर करने के लिए, उत्साह करने के लिए, हमको जो किए हैं लगन के साथ, ध्यान साधना, वैसा ही नहीं कि कुछ किए तो एक उपासक का कारण हमको ताकत मिला है। वो उपासक है, वो दारू तीस से उपासक, दारू बंड तीस से, उसके कारण ही हमको शक्ति मिला, धैर्य मिला, जोश मिला है। उसी कारण ही कल नहीं रहेंगे तो उसी कारण हमको सब चीज मिला है करके बोलकर मैं चले गए रूम में। रूम में जाने के बाद बनते सुबह होते होते सच में नहीं रहे, परिनिर्वाण पा ली। अभी अरहंत परिनिर्वाण पे अधिष्ठान के साथ, संकल्प के साथ कि मेरा शरीर, वो गरीब दुखियारा, बिना हाथ लगाए कोई मेरा शरीर को हाथ नहीं लगा सकता, कोई हिला नहीं सकता, उठा नहीं सकता, अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उसी के हाथ से हो। अभी बनते लोग सुबह उठकर उसको शरीर को बनती उठा रहे हैं, परनी रन हो गया, देख लिया नहीं चल रहा है, उठा रहा है, नहीं उठ रहा। वो बहुत पूरा फैल गया सब जगह की एक बंसी परनी, लगता है आरंत हो गए क्या, कुछ हो गया क्या, शरीर नहीं उठा पा रहा है कोई। राजा लोग, उसे आरंत होता था बहुत सारा, साधा तीसरा राजा दौड़ कर आया क्या, अरे बंती में परनिर्वाण पाए हमारा बिहार का, हमारा देश का, उनने जाना है मिलने करके। पूरा तरह नहीं जानते, आरंत हो गए। तो बोला कि इस शरीर को क्यों नहीं उठ रहा। बोला नहीं उठ पा रहा मैं राजा महाराज। तो बोला कि मेरा सेना है, योद्धा है, बल संपन्न योद्धा है, बहुत ताकत वाला है, उठाएगा वो। उठाने के लिए गया, सब उठा रहा है, पैर हिला रहा, उठ नहीं रहा। पूरा कोशिश करा उठाने के लिए, नहीं उठा। बोला महाराज माफ करो महाराज, कुछ नहीं हो रहा, पत्थर से भी ज्यादा कड़वा हो गया, जम गया, कुछ नहीं कर सकते। चीवर को भी नहीं हिला पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, निकाल पा रहा। बोला जरूर महाराज, बोला जरूर ये आराम हो गया, दूसरा कुछ, जरूर ही आराम होगा। बोला कुछ भंती महाराज बोला कि भिक्षु संघ को सबको पास में बात किया, बोला कि भंती जी कुछ बोले हैं क्या, बताएं क्या कभी कुछ दिन में अंतर है। बोला हाँ हाँ, कल रात को बता रहे थे जो भी विजय करने के लिए, उत्साह करने के लिए मिला मुझे ताकत, तो उसके कारण मिला, उपासक के कारण। वो उपासक के दान खाकर ही हम इतना दिन रहे हैं, ऐसा वैसा बता रहे थे। कौन है उपासक, कहाँ का है। पूरा भांड तीस से बोल के खोजते गया, वो मिल गया, तुरंत बुला के लेके आया। आया बोला बंद मैं दारू थी इससे, दारू बंद, तुम इनको जानता है क्या बंसी को। देखने के साथ पीट पीट के रोने, ये मेरा बंती, हम एक सप्ताह पहले भोजन इनको हम ही करवाए थे, पेड़ के नीचे बैठा कर, मेरा बंती जी करके जोर से रोते रोते पैर पे गिर गया। बंती पैर पे गिरते ही पैर हिलने लगा, पैर पे गिरते ही बंती बोलते शरीर 2 इंच उठ जाता। 2 इंच उठने के बाद महाराज लोग, भंत्री लोग चकित हो जाते। ये अधिष्ठान से हुआ है करके बोलता है, कुछ नहीं कर, इसका पुण्य है। पूछता है, क्या है तुम दान दिया, ऐसा कुछ किया, क्या किया, पूरा बताया स्टोरी। इसके बाद महाराज को इतना प्रसन्न हुआ उसके ऊपर कि एक अरहंत भंते जी इनके ऊपर ऐसा करके हुआ है तो कितना विशेष है करके, इतना खुशी होकर महाराज उसको पहले भंते जी का अंतिम संस्कार करके, महाराज उसको एक बहुत बड़ा महल देता है बनाकर। और बहुत दासी सोना चांदी, देखो उस समय साधारण राज महाराज कैसा है, देकर उसको पूरा सुखियाली जीवन देता है। तुम्हारे जैसे उपासक को हम सेवा नहीं करेंगे, देंगे नहीं तो मेरे लिए धिक्कार है, मेरे लिए अपमान है। इसीलिए मैं ऐसा करके पूरी तरह से मैं आगे बढ़ गया। तो अभी समय हो गया, इसीलिए देखिए ऐसे अतीत में उपासक लोग था, बाद में वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया, परिवार लोग सुखी हो गया कि उन लोग बाद में सभी लोग लगता है में अंतिम में आता है, सभी लोग निर्वाण पाने वाले लोग हैं। उन लोग वो जन्म में नहीं पाए, लेकिन आने वाले बुद्ध समय में अनिवार्य पाने वाला है, बोल बोल
तो इसीलिए विस्मित लगता है उन लोग का श्रद्धा, उन लोग का त्याग, उन लोग का गौरव, उन लोग का में सब चीज देख कर। इसलिए आप लोग हम लोग मन में सोचना चाहिए कि अरे हम सभी लोग को भी धर्म की रास्ता पे जाने के लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए, पुण्य करने के लिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए। हम लोग को अब बनना सोचना चाहिए कि हम लोग को सोना बनना है कि सोना जैसा उपासक बनना है कि कोयला जैसा उपासक बनना है। कोयला जैसा मतलब काला, अंदर भी काला, कोई कीमत नहीं, नाम खाली है, कीमती नहीं है। लेकिन सोना हर जगह नहीं मिलता है, बहुत कीमती है, वो कम है। तो जो कोई लोग हत्या चोरी व्यभिचार करके अपने को उपासक बोलते हैं, वो कोयला उपासक है। जो कोई लोग सील आदि पालन करके दान आदि देकर, वो सोना उपासक है, वो सोने का उपासक है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, अरे वो हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना दुर्लभ मौका मिला, इतना खुशी का बात। इसीलिए तो हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, दान देने के बाद, पुण्य करने के बाद हम बेकार के दान दिए, में नहीं देते तो पैसा बच जाता, बर्बाद हो गया कमाने के लिए जो हाथ में एक कुछ भी सोचता है, वैसे नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग दान देने के बाद हम देखें पछताता है, पछताता है, अरे हम बेकार के दान दिए, बनते लोग को ताकत था, क्यों ऐसे दिए, अपना मन से कमाना चाहिए, क्यों बनते बन गया, बनते बन गए तो देखो कैसा बनते हैं, करके उन लोग को क्यों दे दिए, इससे अच्छा नहीं देना चाहिए, करके मन में कुछ ना कुछ सोचता है। उन लोग वैसे लोगों को संसार में जमीन जायदाद गाड़ी बंगला मिलता है, लेकिन भोग संपत्ति भोगने के लिए शक्ति नहीं मिलता, भोग नहीं पाता, इस्तेमाल नहीं कर पाता। याद रखिए, देना है तो 1 रुपए ही दीजिए, लेकिन श्रद्धा से दीजिए, प्रसन्न मन से दीजिए। ददंग मित्तानि गंति, दान देने से मित्र बनता है, दान देने से श्रद्धा बढ़ता है, दान देने से सील पालन करने में शक्ति मिलता है, दान देने से त्याग बढ़ता है, दान देने से पारमिता गुण बढ़ता है, दान देने से सब चीज बढ़ता है। ये दान एक ऐसा गुण है। इसीलिए भगवान को सारे उपासक उपासियों मिलने से पहले दान का था, सबसे पहले करते थे। सील बताने से पहले दान का था, फिर सील का था, फिर साग्य का था, काम आनंद आदि का था, फिर निर्वाण का मार्ग अंतिम बताते, पहले दान के बारे में। तो इसका तो जो दान नहीं देता है तो समझिए वो निर्वाण से दूर है, मतलब निर्वाण नहीं पा सकते। जो कंजूस है, कभी नहीं सोता पान होगा कंजूस व्यक्ति, असंभव। मतलब दान कुछ ना कुछ देने वाला ही व्यक्ति सोतापन हो सकता है, होने वाला है। तो इसलिए हम सभी लोग पूरा कोशिश करना चाहिए, हम सभी लोग को दान पुण्य करके मनुष्य जीवन सुखी से खुशी से बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, हम आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। देखिए सा उपासक, एक एक दिन पहले, कुछ समय पहले श्रीलंका में एक उपासक उसी प्रकार से दान दिया। ऐसा नहीं सोची कि आज नहीं है, आज भी एक बार एक उपासक में दान देकर रो रहा था, वैसा ही जैसे उपासक रो रहा था, दान देकर मैं खुशी का आंसू बहा रहा था। तो वैसे ही रो रहा था। बंती पूछी क्यों रो रहा है उपासक, क्या है? बोला खुशी का आंसू। बंती मत पूछिए, नहीं नहीं बताओ उपासक, हम जानना चाहते हैं। बोला बंती, हमारा जो दान का दिन था, आते समय पैसा नहीं रहा हाथ में, हमको भिक्षु संघ को देना ही देना था, श्रद्धा से देना ही देना था। मेरे पास एक हाथ वाला ट्रैक्टर था, हाथ से चलाने वाला, वो बेचकर आज सारा भिक्षु संघ को खाना खिलाए, सभी लोग को भर पेट बड़ा अच्छा से दान दी। तो फिर कैसे करें, आगे देख लें बनती, उधार मांग के किसी को, या ट्रैक्टर लेकर किसी से एक दिन के लिए, या तो अगला अगला कुछ समय बाद, अभी वो हम देख लें। ये अभी खुशी हम सह नहीं पा रहा, इसीलिए हमको आ रहा है भिक्षु संघ अच्छा से खाया देखकर। तो देखिए कैसा श्रद्धा है। तो आज भी श्रद्धावान लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं कि खाली है। तो इसीलिए हम लोग खुश होना चाह रहे, हमें भी उस श्रद्धा गुण को बढ़ाने के लिए और त्याग गुण को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके सबको आशीर्वाद है, मंगल में थी। साधु साधु साधु।